जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2000 दोस्तों जो यानी कि 24 में निकली थी, 2025 में दोस्तों एग्जाम हुआ। और ये जो एग्जाम हुआ दोस्तों 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक दोस्तों एग्जाम चला। दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से हार्ड शिफ्ट थे और कौन कौन से यानी कि इजी शिफ्ट थे और कौन कौन से मॉडरेट शिफ्ट थे। दोस्तों अगर आपका यानी कि हम दोस्तों यानी कि एक यदि आपका इतना नंबर आता है तो दोस्तों आप फिजिकल यानी कि शुरू कर दीजिए और इसमें दोस्तों हम आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों कट ऑफ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल जो पोस्ट निकाला गया था दोस्तों 4208 यानी कि 4208 टोटल पोस्ट निकाले गए थे। अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 3577 3577 पोस्ट। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 631 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाले गए थे। अगर हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं तो 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक एग्जाम हुआ, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था। आंसर की बात कर लेते हैं तो 24 मार्च को इसका आंसर की देखने के लिए आ गया था। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था इस बार 54 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यानी कि बच्चे ने जो इस बार परीक्षा दे पाए, यानी कि 41% बच्चे ने परीक्षा दे पाए, यानी कि 54 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए, 41% बच्चे सिर्फ परीक्षा दे पाए, यानी कि टोटल जो बच्चों की संख्या बच्चे यानी कि 22 लाख 14 हजार टोटल बच्चे बने यानी कि परीक्षा दिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट निकाली गई थी। अगर दोस्तों हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल में 1450 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 पोस्ट, ओबीसी में 966 पोस्ट, एससी के लिए 536 पोस्ट, एसटी के लिए 268 पोस्ट दोस्तों निकाले गए थे मेल कैंडिडेट में। अब हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे कैटेगरी वाइज। अगर जनरल की बात कर लेते हैं तो 256 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 पोस्ट निकाले गए थे, ओबीसी के लिए 170 पोस्ट, एससी के लिए 95 और एसटी के लिए 47 पोस्ट निकाले गए थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन से हार्ड शिफ्ट थे। दोस्तों इसमें हम जो हार्ड शिफ्ट बताएंगे कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यानी कि अपने से बना कर दिए, ऐसा बात नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे यानी कि कोई और शिफ्ट यानी कि परीक्षा दे होंगे, उनको लग रहा है कि नहीं ये शिफ्ट हार्ड है और जो सर बता रहे हैं थोड़ा गलत है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा एग्जाम देता है उसको यानी जो बिना पढ़ा हुआ बच्चा एग्जाम देता है तो उनको वो शिफ्ट हार्ड लगती है। तो दोस्तों हार्ड शिफ्ट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 2 मार्च को जो परीक्षा हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोस्तों हार्ड था। उसके बाद 4 मार्च को जो परीक्षा हुआ उसका थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 7 मार्च की बात कर लेते हैं तो उसका फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। 9 मार्च की बात कर लेते हैं तो सेकंड शिफ्ट हार्ड था। और 10 मार्च की बात कर लेते हैं तो यानी कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 11 मार्च की बात कर लेते हैं तो सेकंड शिफ्ट हार्ड था। 12 मार्च की जो परीक्षा हुई उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड था। और 17 मार्च की बात कर लेते हैं तो 17 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट था वो हार्ड था। 18 मार्च की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। दोस्तों आप लोग खुद कमेंट कर बताइए कि सर हम इस शिफ्ट में एग्जाम दिए थे, क्या वो रियल में दोस्तों जो हमने आपको हार्ड शिफ्ट बताया क्या वो रियल में हार्ड शिफ्ट थे। आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ईजी शिफ्ट कौन कौन से थे। ईजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो जो ईजी शिफ्ट था 2 मार्च का थर्ड शिफ्ट वो ईजी था। 4 मार्च की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ईजी था। 5 मार्च को जो परीक्षा हुआ वो सेकंड शिफ्ट ईजी था। 6 मार्च को जो परीक्षा हुआ वो फर्स्ट शिफ्ट ईजी था। 7 मार्च को जो परीक्षा हुआ वो सेकंड शिफ्ट ईजी था। और 12 मार्च को जो परीक्षा हुआ वो यानी कि थर्ड शिफ्ट ईजी था। 17 मार्च को जिन बच्चों का एग्जाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ईजी था। 18 मार्च की बात कर लेते हैं तो
सेकेंड और थर्ड शिफ्ट इजी था। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए कि कौन कौन से हार्ड शिफ्ट थे और कौन कौन से इजी शिफ्ट थे। दोस्तों अगर जिन जिन बच्चों ने हार्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो हार्ड शिफ्ट में कम से कम दोस्तों 10 नंबर से लेकर 13 नंबर तक दोस्तों हार्ड शिफ्ट में मिलते हैं। और अगर हम इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक इजी शिफ्ट में मिलते हैं। और मॉडरेट शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 7 नंबर से लेकर 8 नंबर तक मॉडरेट शिफ्ट में मिलते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा और यानी कि फिजिकल कब से शुरू होगा। तो दोस्तों अगर हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट हमने दोस्तों बहुत वीडियो बनाए। हमने आपको बताया कि अप्रैल या मई माह में इसका दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल माह के दोस्तों लास्ट वीक में दोस्तों या तो फिर मई के फर्स्ट वीक में दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल की दोस्तों तो फिजिकल दोस्तों आपका जून माह से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहते हैं अगर अप्रैल के लास्ट वीक में यानी कि रिजल्ट आता है तो आपके पास दोस्तों यानी कि अप्रैल मई यानी कि जून में दोस्तों शुरू हो जाएगी। अगर हम मानते हैं दोस्तों 15 जून या 10 जून से शुरू होता है तो दोस्तों सिर्फ आपके पास 40 से दोस्तों 45 दिन समय बचेगा। इसलिए दोस्तों अगर हम आपको एक कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 को दोस्तों हमने बहुत से दोस्तों यानी कि पिछले साल का जो कट ऑफ था उससे दोस्तों एक रेंज एरिया मिलाकर दोस्तों बना है। अगर आपका इस कट ऑफ से मैच कर रहा है तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो फिजिकल है हार्ड है दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले मेल कैंडिडेट उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 85 नंबर होने चाहिए, ओबीसी के लिए 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 80। क्योंकि दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोस्तों 1 और 2 नंबर यानी मैक्सिमम कुछ ही नंबर का दोस्तों अलग फर्क रहता है। अगर एससी की बात कर लेते हैं तो 74 नंबर, एसटी के लिए 68 नंबर होने चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 नंबर और ओबीसी के लिए 71 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 71 नंबर, सॉरी दोस्तों 70 नंबर, एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 60। तो दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो दोस्तों आप लोग यहाँ से अपना अपना जो मेरिट है दोस्तों कट ऑफ 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों बनाया गया है। अगर आपका दोस्तों इतना मैच कर रहा है दोस्तों 1-2 नंबर आगे पीछे तो दोस्तों उससे आप सोचिए नहीं, लेकिन दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई, नहीं तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चूक होगा दोस्तों। इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है। चलिए दोस्तों हम फिजिकल बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम आपसे यही यानी कि दोस्तों कहना चाहते हैं कि अगर जिन जिन भाई का बहन का बच्चों का अगर जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है इससे 1-2 नंबर दोस्तों अगर कम बेसी तो उससे घबराइए नहीं। अगर दोस्तों मैच कर रहा है तो दोस्तों फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों फिजिकल हार्ड होता है। आपके पास अगर रिजल्ट अप्रैल के लास्ट वीक में निकलता है तो आपके पास 35 से 40 दिन बचेंगे फिजिकल के लिए, नहीं तो अगर आप यानी कि मई के फर्स्ट वीक में निकलते हैं तो दोस्तों आपके पास मैक्सिमम 35 से 30 दिन बचेंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम फिजिकल की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया, इसे भी जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट। अगर हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेल कैंडिडेट अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो अगर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं 157 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा मेल कैंडिडेट में एससी एसटी के लिए।
अब हम बात कर लेते हैं रनिंग, उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करेंगे। दोस्तों जो रनिंग होता है आरपीएफ कांस्टेबल में यही हार्ड होता है दोस्तों। रनिंग दोस्तों या 1600 मीटर का ही या फिर 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ना होगा। जो टाइम दिया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड दोस्तों। यही दोस्तों जो दौड़ है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल में दोस्तों दौड़ बहुत हार्ड है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 4 मिनट 45 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट है तो 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रखा गया है। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाई जंप। हाई जंप अगर मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट दोस्तों हाई जंप रखा गया है। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 में निकाली गई थी, 2025 में दोस्तों इसका एग्जाम हुआ और आंसर की भी आ गया। और दोस्तों आपके मन में यही चलता होगा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल कब से शुरू होगा, फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है। तो हमने दोस्तों आपको कौन कौन से यानी कि हार्ड शिफ्ट थे और कौन कौन से मॉडरेट शिफ्ट थे, हमने दोस्तों आपको एकदम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।